नमस्कार दोस्तों। मैं क्या करूं, मैं जिस व्यक्ति के साथ वफा करता हूं वही व्यक्ति मेरे साथ दगा कर देता है। मैं क्या करूं, जिन लोगों को मैं अपना समझता हूं दरअसल वो लोग मेरे साथ धोखा कर देते हैं। मैं क्या करूं, जिन लोगों के साथ मैंने हमेशा कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया है वही लोग एक्चुअल में मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। मैं क्या करूं, जिन लोगों का मैंने अपनी जान से ज़्यादा उनको मान सम्मान देने का प्रयास किया है वही लोग एक्चुअल में मेरा अपमान करने का प्रयास करते हैं। मैं क्या करूं, जब भी मैं किसी अपने के पास जाता हूं ये सोचकर कि ये मेरा अपना है, वो मेरे साथ ऐसे रिएक्शन देता है जैसे उसे मेरा आना अच्छा ना लगा हो। ऐसे ही ना जाने कितने विचार पूरे दिन हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और ऐसे ही विचारों के लिए हम पूरे दिन ना जाने कितने ज़्यादा तनाव में रहते हैं। दोस्तों, आज मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूं आपसे, लेकिन चर्चा करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जब तक ये वीडियो पूरी ना हो जाए तब तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि इस वीडियो से मिलने वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज आप मिस ना कर सको। क्योंकि इस वीडियो में आज जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं वो बहुत सारे लोगों के जीवन को ये वीडियो बदल सकती है। कारण क्या है दोस्तों? कारण सिर्फ ये है कि एक्चुअल में हम में से बहुत सारे लोग तनाव में तो बहुत रहते हैं, हम में से बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम में तो बहुत ज़्यादा रहते हैं कि हम लोगों के बीच में जाकर के अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और लोगों के बीच में जाकर के हमें ऐसा महसूस होता है एक्चुअली लोग एक्चुअल में हमारा सहयोग नहीं कर रहे। इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में संसार जा किस तरफ रहा है, संसार की गति किस तरफ जा रही है। ये प्रॉब्लम एक अकेले आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, ये प्रॉब्लम आज इस संसार के बहुत सारे लोगों की है। हर व्यक्ति एक चीज से परेशान है कि एक्चुअल में वो तो लोगों के साथ अच्छा करता है लेकिन लोग उसके साथ अच्छा नहीं करते। बदले में वो तो लोगों के बारे में अच्छा सोचता है लेकिन लोग उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम आती क्यों है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हम लोगों के ऊपर अपने से ज्यादा भरोसा करते हैं, लोगों के ऊपर ये सोच करके विश्वास करते हैं कि ये अगर मैं इसके साथ बढ़िया कर रहा हूं या मैं इसके साथ अच्छा कर रहा हूं तो ये भी मेरे साथ बदले में अच्छा करेगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बात जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जिसको हम कभी कभी फॉलो करते हैं और अक्सर बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, वो क्या बात है? अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। यह बात हकीकत है कि अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है दोस्तों। पुराने जमाने में ऐसी बातें संभव थी क्योंकि जब सात्विकता ज्यादा थी, कलयुग नहीं था, लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे, लोग एक दूसरे के बारे में सोचते थे, उनकी जरूरत के बारे में सोचते थे। लोग कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं करते थे जिससे सामने वाले को उनकी किसी एक्टिविटी से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए या सामने वाला उनकी किसी एक्टिविटी से बुरा मान जाए। लेकिन आज जो समय है वो पूरी तरह बदल चुका है। आज हम कलयुग में जी रहे हैं। जब पैसे का प्रभाव कम था, आज पैसे का प्रभाव बहुत ज्यादा है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं इस युग में इतनी तेज दौड़ लगी हुई है कि हर व्यक्ति इस दौड़ में सबसे पहले आगे निकलना चाहता है और सबसे पहले जीतना चाहता है। लोगों को यह लगता है कि जिनके पास सबसे अधिक धन है, सबसे अधिक पावर है, सबसे अधिक ताकत है, वही संसार में सरवाइव कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। और इसी दौड़ की वजह से वो उन लोगों को सबसे पीछे छोड़ देते हैं जो लोग उनके अपने होते हैं, जो उनके रिलेशन में होते हैं, जो उनके दोस्त होते हैं, जो उनके मित्र होते हैं, जो उनके एक्चुअल में आसपास रहते हैं। क्योंकि वो दौड़ते समय भूल जाते हैं कि मेरे साथ और भी लोग हैं जिन्हें मेरी जरूरत है एक्चुअली, है ना, और भी लोग हैं जिन्हें मेरी जरूरत है। वो भूल जाते हैं कैसे इस जीवन में लोग आगे दौड़ रहे हैं, कैसे इस जीवन में लोग लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे लोग अपने फायदे के लिए दूसरे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं इसी बारे में आपसे बात करूंगा
कि कैसे लोग एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे लोग अपना काम निकालने के बाद एकदम से मुंह फेर लेते हैं। और इसके पीछे कारण सबसे बड़ा पता क्या है? इसका कारण सिर्फ एक है दोस्तों, और वो कारण ये है कि लोग इस दुनिया की रेस में सबसे आगे निकलना चाहते हैं, सबसे पहले जीत करके उस ट्रॉफी को लेना चाहते हैं, जो ट्रॉफी एक्चुअल में उन्हें लगता है कि उन्हीं का वेट कर रही है। मैं इस बात को गलत नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि जीतना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सफल नहीं होना चाहिए। हर आदमी सफल होना चाहता है, मैं भी सफल होना चाहता हूं, आप भी सफल होना चाहते हैं। लेकिन इस सफलता की दौड़ में दूसरे लोगों को कुचल कर आगे निकल जाना, यह बात थोड़ा सा हजम नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बहुत सारे लोग एक्चुअल में सेंटिमेंट जोड़ करके इस जीवन को जी रहे हैं, सेंटिमेंट्स जोड़ करके, भावनाओं को जोड़ करके जी रहे हैं। जैसे मैं अपने किसी दोस्त के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाऊं और वो मेरे साथ एक्चुअल में इसलिए ना जुड़े कि उसे मेरे भावों की कदर है, बल्कि वो इसलिए जुड़े कि उसे एक्चुअल में मेरे से कोई ना कोई प्रॉफिट लेना है, कोई ना कोई प्रॉफिट उठाना है, कोई ना कोई लाभ लेना है ना। ये जीवन किस तरह से चल रहा है, लोग किस तरह से चल रहे हैं, इसी बारे में एक रियलिटी शो जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसी के बारे में आपसे बात करूंगा। उस रियलिटी शो के साथ मैं लाइफ के क्षणों को जोड़ करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि दरअसल हमारे जीवन में लोग चल कैसे रहे हैं और हम लोगों से के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं और लोग बदले में हमारे साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। उसी रियलिटी शो की रियलिटी से जब आप अपने जीवन को, अपने आसपास के लोगों के जीवन को रिलेट करके देखोगे, जोड़ के देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये संसार और संसार के बहुत सारे लोग, और खासतौर से वो जो हमारे सिनेरियो में आते हैं, खासतौर से वो जो हमारे दोस्त हैं, खासतौर से वो जो हमारे आसपास हैं, वो एक्चुअल में हमारे साथ किस गतिविधि के साथ चल रहे हैं और किस प्लानिंग के साथ वो हमारे साथ रिलेशनशिप डेवलप करके उसको मेंटेन कर रहे हैं, और किन कारणों से वो रिलेशनशिप टूट जाती है और किन कारणों से हमें ये ठेस पहुंचती है कि यार मैंने तो उसके साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन ये आदमी मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है। मैंने तो उसके साथ कदम कदम पर साथ दिया, लेकिन ये बंदा मेरे साथ एक्चुअल में खड़ा भी होना नहीं चाहता। मैं हर वक्त इसके साथ खड़ा रहता हूं, मैं हर वक्त इसके बारे में अच्छा सोचता हूं, लेकिन ये मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता। तो दोस्तों, उस रियलिटी शो का नाम है बिग बॉस। आपने सुना ही होगा, बहुत पॉपुलर शो है, सब लोग देखते हैं, मैं भी देखता हूं। लेकिन हर आदमी के देखने का नजरिया अलग अलग होता है चीजों को। उस रियलिटी शो को बहुत सारे लोग मनोरंजन के लिए देखते हैं, उस रियलिटी शो को बहुत सारे लोग एंजॉयमेंट के लिए देखते हैं। बिग बॉस से रिलेट कर करके मैं आपको ये बताना कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में रियल प्रॉब्लम कहां है, जिससे हमारे सेंटिमेंट हिल जाते हैं, हमारे सेंटिमेंट को ठेस पहुंचती है। उस रियलिटी शो को बहुत सारे लोग मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं। मेरा देखने का नजरिया उस एक्चुअल में शो को बिल्कुल अलग है दोस्तों। जब मैं उस शो को देखता हूं तो मुझे जीवन के वो कड़वे सच उसमें दिखाई देते हैं जो एक्चुअल में रियल लाइफ में हो रहे हैं। वो कड़वे सच क्या है? बिग बॉस का जो शो है, एक्चुअली आपने बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा कि उस शो में जितने भी लोग हैं वो एक्चुअल में गेम शो है पूरा का पूरा, है ना। जो उस गेम को जीतेगा उसको ट्रॉफी मिलेगी और एक हैंडसम अमाउंट भी शायद बाद में उसको मिलता होगा, मुझे एक्चुअली उसकी जानकारी नहीं है ना। तो उसको जितने भी लोग उस शो में हैं, हर व्यक्ति उस शो को जीतने के लिए वहां पर जाता है, और वो शो एक्चुअली पूरा का पूरा एक गेम है, गेम है पूरा का पूरा। जितने भी लोग उस शो को वहां खेलने जाते हैं या उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारे लोग उस शो को एक्चुअल में जीतने जाते हैं। और वो जीतते कैसे हैं? जीतते वो ऐसे हैं कि जो उस शो में सबसे आखिर तक बना रहेगा, टिका रहेगा, रुका रहेगा, वही उस शो का विनर होगा एक्चुअली। और उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो उस शो को जीतने के लिए वो क्या करते हैं, किसी से वो रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, किसी को तो अपने साथ जोड़ते हैं और किसी से फाइट भी करते हैं, और किसी से फाइट करने के बाद फिर से रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं, है ना। एक आदमी से आज ही फाइट की सुबह को, शाम को फिर रिलेशनशिप फिर बन गई उनकी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रुप के अंदर रहते हैं, ग्रुप बना करके रहते हैं,
इसके पीछे एक्चुअल में है क्या सारा खेल? ये खेल है उस शो में सबसे आखिर समय तक टिके रहने का, और उस शो में टिके रहने का जो राज है वो राज है नॉमिनेशन का। वहां ज्यादा से ज्यादा लोग अपने जो रिलेशन बनाते हैं वो रिलेशन इसलिए बनाते हैं ताकि उनको नॉमिनेट करने में उनका वो लोग नाम ना ले जिनसे उनके रिलेशन बने हुए हैं। जब उनका नाम नहीं लिया जाएगा तो वो लोग उस शो से उस वीक बाहर नहीं जाएंगे। तो वो उस रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए क्या करते हैं, वो तरह तरह के आडंबर रचते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो बहुत सेंटिमेंटल हैं, जो बहुत एक्चुअली भावुक हैं। तो वो क्या करते हैं, उनकी भावनाओं से खेलते हैं और वो उन भावनात्मक लोगों को अपने साथ अपनी ओर जोड़ करके रखते हैं ताकि जब नॉमिनेशन का समय आए तो वो लोग उनका नॉमिनेशन में नाम ना लें। इस पूरे शो का जो गणित है वो गणित हमारी रियल लाइफ को जोड़ करके चलता है। मैं इस शो के एक एक वाक्य को जो अपनी इस स्टोरी से रिलेट कर रहा हूं, उसके पीछे रीजन सिर्फ यही है कि जिस तरह से उस शो को जीतने के लिए लोग सामने वाले को अपने साथ जोड़ करके रखते हैं, एक फेक रिलेशनशिप बना करके रखते हैं, फेक रिलेशनशिप बना के रखते हैं। उसी तरह से हमारे जीवन में भी हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे बहुत सारे मित्र हमसे फेक रिलेशन बनाते हैं और वो रिलेशन तब तक चलता है जब तक कि उनका काम नहीं निकल जाता। ठीक उस शो की तरह जब उस शो में उनका काम निकल जाता है तो वो भी उनकी रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। और इस बात को मैं नहीं बोल रहा, इस बात को उस शो के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग वो भी बोलते हैं, और ये लाइव दिखाया जाता है, बोलते हैं कि यहां सब लोग फेक हैं और यहां जितनी भी रिलेशनशिप है वो फेक है। वो रिलेशनशिप बन क्यों रही है? क्योंकि उन्हें वो गेम जीतना है। वो एक्चुअल में फैक्ट है हमारी रियल लाइफ का। वो फैक्ट है कि उसके अंदर जो चीजें हो रही हैं ऐसा ही सेम कंसेप्ट हमारी रियल लाइफ में भी चल रहा है, सेम कंसेप्ट। इसी तरह से लोग हमसे रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और फिर बाद में भूल जाते हैं। हमें यूज करते हैं फिर भूल जाते हैं, हमारा इस्तेमाल करते हैं और फिर भूल जाते हैं। ठीक उस शो में भी ऐसा ही होता है। वहां फाइट होती है, फाइट। और जब वो फाइट होती है, फाइट मतलब हाथापाई नहीं होती, फाइट का मतलब जबानी फाइट होती है, जबानी, कि तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसे कहा था, तूने वैसे कहा था। और वो फाइट क्यों होती है? वो फाइट इसलिए होती है कि एक व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को गेम जिताता है, क्योंकि उसके अंदर जो टास्क आते हैं अलग अलग, उस टास्क में जब वो लोग सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें जो फेवर के लोग होते हैं जिनसे वो लोग रिलेशन बना करके रखते हैं, वो उन लोगों के सपोर्ट से उस टास्क को जीतते हैं और टास्क जीतने के बाद अचानक से वो पलटी मार देते हैं। ऐसे हो जाते हैं कि जैसे वो टास्क अपनी काबिलियत से जीते हैं, उनका कोई रोल था ही नहीं जिन लोगों ने उन्हें वो टास्क जिताया था। और इसी बात में फाइट हो जाती है, क्योंकि जिसने भावनात्मक रूप से जुड़ करके उस टास्क में 100% दिया था अपना और सामने वाले को जिताया था ये सोच करके कि ये मेरा अपना है, ये जीतना चाहिए, और शाम को जब वो जीत जाता है तो जीतने के बाद वो एकदम से पलटी मार देता है, और जब वो पलटी मारता है तो उसको बहुत जोर पड़ता है, दुख होता है। ठीक इसी तरह से जैसे हमें आज दुख होता है, अबे यार मैं तो उसके साथ बहुत अच्छा कर रहा था, मैं तो उसके साथ हर जगह साथ दिया मैंने इसका, तो वहां भी ऐसे ही होता है। वो साथ देते हैं, शाम को पता लगी वो बंदा पलटी मार गया, पलटी मारने के बाद वो उसको बोलता है कि यार मैंने तेरा इतना साथ दिया, तू टास्क जीत गया मेरी वजह से, और वो बोलता है कि साहब ये गेम है, ये गेम है, गेम, यहां लोग जीतने आए हैं। जो इमोशनल होकर के खेल खेलेगा वो हार जाएगा। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, हम लोग इमोशनल होकर के खेल रहे हैं इसलिए हम हार जाते हैं। जो इमोशनल होकर के खेलता है उसकी आंख में आंसू आते हैं, जो प्रोफेशनल होकर के खेलता है वो खुश होता है, क्योंकि उसके यहां दिवाली मन रही होती है, उसके यहां तो हंसी ठल्ले हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फाइट जीत करके आया है, और किन लोगों की वजह से जीत का आया उन्हें भूल जाता है वो, लेकिन जिन लोगों ने उसे जिताया वो याद रखते हैं, और जब वो याद रखते हैं तो तनाव में रहते हैं, और तनाव में इतने ज्यादा आ जाते हैं कि वो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि संसार मिथ्या है, कुछ नहीं है संसार में, यहां जीना ही दुश्वार है। और ये प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूं आपको,
ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जब हम बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं, जब हम किसी व्यक्ति से धोखा खा लेते हैं, जब कोई व्यक्ति हमारा बहुत बड़ा छल कर देता है, हमारा इस्तेमाल कर लेता है, तो हम तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि हम भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं दूसरों के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि यह काम गलत है, भावों से जुड़ना चाहिए, लेकिन सामने वाला उसकी कदर भी तो करे। तो इसका तरीका क्या है दोस्तों? इसका सिर्फ एक तरीका है कि भावों को छोड़ करके प्रोफेशनल होकर के काम करना चाहिए। छोड़ दो उन बातों को कि लोग आपको डिप्रेस करके जा रहे हैं और आप अपने जीवन को तबाह करते जा रहे हैं। भूल जाओ उन बातों को, क्योंकि वो चीजें आपकी लाइफ को स्पॉइल कर रही हैं, वो बातें आपकी लाइफ को स्पॉइल कर रही हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से उस रियलिटी शो के अंदर वो लोग गेम खेलते हैं और जो गेम जिताता है वो तो रोता है एक कोने में बैठ के, वो तो रोता है, और उसी जैसा कोई दूसरा आकर के उसके आंसू पूछता है कि रो मत, ये खेल है। वो भी समझाता है कि ये खेल है, जबकि वो भी धोखा खा चुका होता है पहले। और जो जीतता है वो सेलिब्रेट करता है अपनी जीत को, और जो हार जाता है वो एक कोने में जाकर रोता है। हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे पड़ाव आए हैं जब हमने कमरे के कोने को पकड़ा और वहां जाकर के चुपचाप रोए। क्यों रोए? यार उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, यार उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, यार उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। ऐसे बहुत सारे पड़ाव आए हैं। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा कि ये जीवन आपका है, ये भविष्य आपका है। जो लोग आपके साथ खेल चुके हैं उन्हें भूल जाओ, जो लोग आपका इस्तेमाल कर चुके हैं उन्हें भूल जाओ, उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो दोस्तों, क्योंकि आप उनके गम में टूटे रहोगे और उस काम को नहीं कर पाओगे जिस काम को करने के लिए एक्चुअल में आपको जीवन मिला है। क्या इसीलिए पैदा हुए थे कि रो रो के जीवन चला जाए? या हम इसीलिए पैदा हुए थे कि हम एक कोने में जाएं और अपने आंसू बहाएं और दुनिया हंसे? यार जैसा वो सामने वाला ऐसे हम भी तो हैं। तो जैसे लोग, जैसा देश वैसा भेष, इस बात को गांठ बांध लो। जैसा देश वैसा भेष। मैं ये नहीं कह रहा लोगों के साथ गलत व्यवहार करो, व्यवहार अच्छा करो, लेकिन सावधान रहो। ये प्रॉब्लम हमारी है, सामने वाले की नहीं है। इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति हमें धोखा दे के जा रहा है तो ये प्रॉब्लम हमारी है, सामने वाले की नहीं है। हमने उसको बताया कि मुझे ठग ले, क्योंकि मैं इस करैक्टर का आदमी हूं, क्योंकि मैं इस भावनात्मक रूप से जुड़ जाने वाला आदमी हूं कि जैसे तू मेरे पास आएगा, चार मीठी बात करेगा और मैं तेरे साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाऊंगा और उसके बाद तुझे सब कुछ बता दूंगा अपना, और तू ठग के ले जाइयो। किसने उसको इनवाइट किया? मैंने तो इनवाइट किया। और जब मैंने उसको इनवाइट किया कि मुझे ठग ले, और वो ठग के ले गया, तो भाई उसका क्या कसूर है? कसूर तो मेरा है। मैंने वो सिचुएशन क्रिएट ही क्यों करी? मैंने उस जीवन में, अपने जीवन में उस ऐसे व्यक्ति को इन्वॉल्व ही क्यों करा जो व्यक्ति मुझे ठग सकता है? क्यों इन्वॉल्व किया? प्रॉब्लम मेरी है, मैंने इन्वॉल्व किया। अधिकांश लोग ठगना चाहते हैं। अब कौन ठगा जाएगा ये उस पर डिपेंड करता है कि जो ठगा गया है कि वो ठगा जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। आजकल कितने फ्रॉड के केस चल रहे हैं मार्केट के अंदर, कितने चल रहे हैं। मेरे पास भी बहुत सारी कॉल आती हैं, मेरे पास भी बहुत सारी मेल्स आती हैं, मेरे पास भी अलग अलग तरह के प्रलोभन दे करके मुझको ठगने का प्रयास किया जाता है। मैं तो नहीं आता किसी के ठगाए में। ये प्रॉब्लम हमारी है। हम जब जब कमजोर पड़ते हैं तब तब सामने वाले को हम ये संदेश देते हैं, हम ये मैसेज देते हैं कि मैं यहां से कमजोर हूं और तू मुझे यहां से आसानी से ठग सकता है। चाहे वो ठगी पैसों की हो, चाहे वो ठगी इमोशंस की हो, चाहे सेंटिमेंट्स की हो, चाहे मेरे भावों की हो, चाहे मेरे विचारों की हो। अगर किसी ने मेरे भाव ठगे तो भी मैं ठगा गया, किसी ने मेरे विचार चुराए तो भी मैं ठगा गया, किसी ने मेरा पैसा चुराया तो भी मैं ठगा गया, किसी ने मेरे इमोशंस चुराए तो भी मैं ठगा गया, और किसी ने मेरे ड्रीम्स चुराए तो भी मैं ठगा गया। हमारे सपने भी चुरा लेते हैं लोग, सपने भी चुरा लेते हैं, और वो तब चुराते हैं जब हमारी तिजोरी का मुंह खुला हुआ होता है। और तिजोरी का मुंह खुलने का मतलब क्या हुआ? तिजोरी का मुंह खुलने का मतलब यह हुआ कि हम एक्चुअल में उनको इनवाइट करते हैं खुद। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है
किसी भी नए आदमी से मिलेंगे अपना सब कुछ बता देंगे कि मैं जब छोटा था तो मैं कैसा कच्छा पहनता था, लाल रंग का या पीले रंग का, मेरे घर में मेरी परसों क्या बना था, मेरे घर में कितनी दीवारें हैं, कितने पर्दे लगे हुए हैं, कितनी तिजोरी है, मैं कितना कमाता हूं, है ना। सब कुछ बता देते हैं अपना, सब कुछ। और सामने वाला जो उनसे पूछता है वो चुपचाप सुनता है और तारीफ कर देता है, अरे वाह भाई वाह, तो आप तो बहुत बड़े आदमी हो। वो तारीफ इसलिए नहीं कर रहा कि वो आपके आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व से खुश हो रहा है, बल्कि वो तारीफ इसलिए कर रहा है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बताया कि मुझे आपको कैसे ठगना है और कहां से ठगना है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर आप लाइफ को बहुत खुशनुमा रूप से जीना चाहते हैं तो अपने आप को नर्वस करना छोड़ दो, अपने आप को ठगवाना छोड़ दो, अपने इमोशंस को अपने काबू में रखो, अपने भावों को अपने काबू में रखो और अपनी जबान को, अपने शब्दों को अपने काबू में रखो। जब तक आपके सेंटिमेंट आपके काबू में रहेंगे, जब तक आपका दिमाग आपके काबू में रहेगा, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति आकर के आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, यह मेरी गारंटी है दोस्तों। लेकिन तब होगा ये जब आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे, अपने आप को मजबूत बनाएंगे और अपने आप को सॉलिड बना करके मार्केट में प्रेजेंट करेंगे, अपने आप को सॉलिड बना करके प्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।